माखनपुर गांव में एक गरीब लड़का रहता था जो बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह हर रोज अपनी बकरियों को जंगल चराने ले जाया करता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। आज तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वाह, कितनी ठंडी ठंडी छाँव है। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। कितनी अच्छी नींद आई। चलो बकरियों को देख लेता हूँ। अरे, इसमें तो एक बकरी कम है। आज तो मालिक मुझे पक्का नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें ढूंढने जाऊंगा तो ये भी गुम हो जाएंगी। ऐसा करता हूँ, इन्हें पहले घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद उसे ढूंढने जाऊंगा। फिर वह बाकी बकरियों को घर छोड़ आता है। चल मेरी बकरी, हट हट, चल चल। फिर नंदू अपनी सारी बकरियों को कोठरे में बांधकर गुम हुई बकरी को ढूंढने चला जाता है। तभी जंगल में उसे एक बाबा दिखाई देते हैं जो ध्यान में मग्न थे। अरे, वहां पर कोई बाबा बैठे हैं। शायद इन्होंने देखा होगा मेरी बकरी को। चलो उन्हीं से चलकर पूछता हूँ। अरे बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मैं अपनी बकरी को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन बाबा, मैं अपनी बकरी को लिए बगैर नहीं जा सकता। अगर ऐसी बात है तो सुनो, तुम्हारी बकरी उस घाटी की तरफ गई है। लेकिन बेटा, वो घाटी बहुत खतरनाक है, तुम संभल कर जाना। ठीक है बाबा। फिर नंदू घाटी की तरफ चल देता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल गया था। तभी उसे वहां एक गुफा दिखाई देती है। अरे गुफा, कहीं इसके अंदर मेरी बकरी तो नहीं? चलो चल के देखता हूँ। गुफा बाहर से बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके अंदर चला जाता है। मेरी बकरी तो यहाँ भी नहीं है। अब तो मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करूं? रात भी हो गई है। रात यही रुक जाता हूँ, फिर सुबह ढूंढने जाऊंगा अपनी बकरी को। बहुत भूख लग रही है और नींद भी नहीं आ रही। काश मेरे पास खाना होता। हैं? खाना? लेकिन ये खाना कहाँ से आया इस गुफा में? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। खैर, भूख तो लगी है, खा लेता हूँ। भूख से मरने से तो अच्छा है। अब वह मजे से खाना खाने लगता है। अब तो उसका पेट भी भर गया था, तो वह मजे से खाना खाकर सोने लगता है। अरे, बहुत ठंड लग रही है। ठंड की वजह से नींद भी नहीं आ रही है। काश मेरे पास कंबल होता। उसका ऐसा कहना ही था कि उसके पास कंबल भी आ जाता है। हैं? कंबल? लगता है ये कोई जादुई गुफा है। चलो अब सो जाता हूँ, सुबह उठकर बकरी को भी तो ढूंढना है।
अरे सुबह हो गई, अब बकरी को ढूंढ लेता हूँ। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। कल मैंने जो इस गुफा को कहा, गुफा ने मुझे दे दिया। एक बार बकरी भी मांग कर देखता हूँ, क्या पता मेरी बकरी मिल जाए। अरे जादुई गुफा, मुझे मेरी बकरी दे दो। अब नंदू गुफा से बकरी को मांगकर गुफा से बाहर जाने लगता है और सचमुच उसकी बकरी गुफा के बाहर खड़ी थी। अरे वाह, मेरी बकरी! ये जादुई गुफा तो सचमुच कमाल का है। चलो अब घर चलता हूँ। नंदू अपनी बकरी को लेकर घर जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है। अरे नंदू, तू इतनी सुबह कहाँ से आ रहा है, वो भी अपनी बकरी के साथ? अरे क्या बताऊं, कल मेरी बकरी गुम हो गई थी, उसी को ढूंढने गया था। और नंदू अपने दोस्त को गुफा के बारे में सारी बात बता देता है। ये भी कितना बेवकूफ है, जादुई गुफा में जाकर कोई बकरी मांगता है क्या? मैं होता तो सोने चांदी और हीरे मोती मांगता। नंदू का दोस्त बड़ा ही लालची था। अब तो उसके मन में लालच आ गया था। बहुत ही जल्द वो गुफा में पहुंच जाता है और गुफा से कहता है, अरे जादुई गुफा, मुझे इतना सोना दो कि मैं जिंदगी भर गिन न सकूं। हैं? अभी तक सोना नहीं आया? कहीं नंदू ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? एक बार फिर से बोल कर देखता हूँ। अरे जादुई गुफा, मुझे इतना सोना दो कि मैं जिंदगी भर गिन न सकूं। अरे अरे, इतना सारा सोना! अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा, सबसे अमीर। अब तो वह खुशी के मारे पागल होने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या मांगा है। अरे अरे अरे, ये रुक क्यों नहीं रहा है? कोई रोको इसे! बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ! आ! आखिरकार लालच ने नंदू की दोस्त की जान ले ली।